गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एजुकेशन कंपनी क्लासेस से आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जो साधारण ब्याज का है। इससे पहले हमने चक्कर की ब्याज कराई थी और सारे टैब कराए थे। आज हम आपको साधारण ब्याज के टैब 1 की वीडियो लेकर आए हैं और सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन है 2000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका उसका साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल है सिंपल, लेकिन पहले तो हम ये जानते हैं कि साधारण होती क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हमने हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में भी बताया था, लेकिन हम दोबारा रिप्लाई करते हैं, दोबारा समझाते हैं कि साधारण ब्याज हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है। साधारण क्या होती है, फॉर्मूला होता है पीआरटी बटे 100। क्या होता है, पीआरटी बटे 100। हमें पता है कि पी मूलधन होता है, आर दर होती है, टी समय होती है और 100 तो आता ही है परसेंट का। लेकिन ये बताइए, हमने चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन 2 साल का साधारण ब्याज जितना होगा उतना ही बढ़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हमने बोला 1 साल की साधारण ब्याज 10 रुपए थी, हमने बोला कि 1 साल की साधारण ब्याज 10 रुपए थी, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 3 साल 30 हो जाएगी, 4 साल 40 हो जाएगी, 5 साल 50 हो जाएगी। जैसे ही साधारण ब्याज जितनी 1 साल की उतनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही ऐड होती जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि अगर 1 साल की ब्याज 10 रुपए है तो 2 साल की ब्याज 2 साल की चक्रवृद्धि 20 रुपए नहीं होगी, 2 साल की चक्रवृद्धि 20 नहीं होगी, 2 साल की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज चलती है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, ये चीज हमने पहले ही बताई थी। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन पर। हमने सवाल दे रखा 2000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये बताइए आप, हमें पता है कि ऐसे का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है। हमें पता है ऐसे का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है, तो हमें फॉर्मूला पता ही है। अगर हम इस चीज को ये मान लें कि ब्याज हमारी दर समय के गुणनफल के बराबर होती है, ब्याज हमारी दर और समय के गुणनफल के बराबर होती है, या हम बोल सकते हैं मूलधन और दर समय गुणन के बराबर होती है यानी ब्याज। अब देखते हैं सवाल देखते हैं। सवाल हमारा 2000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। ये बताइए, हमारी दर कितनी परसेंट, 10% है और साल 2 साल है। हमें पता है, हमें मालूम है कि समय और दर और पी के गुणनफल के बराबर होती है साधारण ब्याज। तो हम जरूरत क्यों, हमें इसे क्यों याद करें, हमें पता ही है कि हमें गुणनफल के बराबर होती है। तो भैया दर टाइम 2 साल है, दर 2 साल की 10 तो 20 हो गई, टोटल 20 हो गई। मूलधन कितना था, 2, तो 2000 इंटू 20/100। आपकी समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताता हूं भाई, हमें पता है कि दर और समय और मूलधन गुणनफल के बराबर होती है ब्याज। जब 2 साल है हमारी दर 10%, तो 1 साल की 10, 2 साल की 20, भाई 10 और 10 2 साल की 20 होगी नहीं होगी। हमने अभी बताया कि ब्याज जो 1 साल की वही ऐड होती जाती है और हमें गुणनफल पता ही है। तो 2 साल का 10 से 20 हो गया, नहीं हुए भाई, 1 साल का 10, 1 साल का 10 20 हुआ, तो 2020 इसे काट दो तो कितना, 20 दूनी 40, कितना 400 हमारी क्या है, ये हमारी ब्याज आ गई। क्या गई, 400 हमारी ब्याज आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। भाई हमें मालूम है 1 साल का 10 और 2 साल का 10, तो 10 और 20 हो गया, तो 2000 20 100 काट पे 400 बार आंसर आ गया। ये हमारी साधारण ब्याज निकल आई। क्या ये हमारी साधारण ब्याज निकल आई। ओके, टाइप 1 वीडियो को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन जो हमने किया था वो 2 साल के लिए था और दर 10% थी, लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन दिया, मूलधन हमारा 4000 रुपए है और टाइम 3 साल है, लेकिन मूलधन 4000, टाइम 3 साल और दर हमारी 10% है। हमने अभी जो होता है दो साल होगी तो 10 और 20 कर दिया था हमने, लेकिन यहाँ टाइम 3 साल दिया है तो 10% भाई, 10% 10 3 साल के लिए 10 10 10 3 बार 30 हो गया, 10 या 30, तो हमारी दर और समय गुणा 30 आया। क्लियर है? हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 4000। कितना, मूलधन हमारा है 4000 बट्टे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कट गया, 4×3 12, ये 1200 हमारा क्या गया, 1200 हमारी ऐसा ही आ गई। क्या गई, 1250 होगी हमारी, कितनी होगी, 1250 होगी। एक और द्वारा देखते हैं। 4000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई
तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। हमें पता है कि दर और मूलधन और समय के गुणनफल के बराबर होती है हमारी साधारण ब्याज। हमें पता है दर और समय और मूलधन के गुणनफल के बराबर होती है हमारी साधारण ब्याज। टाइम 3 साल था, दर 10% थी, तो 3 साल के लिए 10 या 30 हो गया, टोटल कितना 30 हो गया। मूलधन 4000 रुपए तो 4000 इंटू 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। अब 400 ये 3 ही 4 3 1200, 1200 हमारा क्या गया, हमारा 1200 आंसर आ गया। ये हमारी साधारण ब्याज होगी, क्या होगी, ये हमारी साधारण ब्याज होगी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। टाइप 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। 5000 रुपए का 20% वार्षिक सारे दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। अभी जो क्वेश्चन चल रहा था वो 2 साल का किया, 3 साल का किया, लेकिन अब यहाँ 2.5 साल आ गई, यहाँ 2.5 साल आ गई। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही कराएंगे भाई। 2 साल तो पूरा पूरा है, 2 साल तो पूरा है, 20 से 2 कितना 40 हो गया, क्लियर भाई। 20 एक साल का, 20 एक साल का, 20 20 40 एक साल का हो गया। ये आधी वर्ष है, जब आधी वर्ष है तो दर भी आधी होगी, क्लियर सी बात है। जब आधा टाइम है तो दर भी तो आधा ही ऐड होगा। तो आधे का दर कितना है, 20 है तो आधा कितना 10 लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा भाई। तो 40 तो पहले का और आधे का 10 तो कितना 50 हो गया, टोटल हो गया 50। ओके, अब मूलधन कितना है 5000 रुपए, तो 5000 बट्टे 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, पचम 2500। हमारी 2500 क्या है, हमारा 2500, हमारी 2500 साधारण ब्याज आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गई। एक और बार देखते हैं भाई, मेन पॉइंट 2.5 साल पे, 2.5 साल थी, दर 20% है। हमें पता है कि हमारी जो ब्याज होती है, हमें पता है कि हमारी 2.5 साल दे रखी है और दर 20%, तो मान लो 2 साल ये और आधा ये, दर 20% थी, तो मान लो 20% तो ये 20 40 तो ये हो गया भाई, 2 साल की 40 तो हो गई भाई, 20 गुणा 20 40 तो ये हो गया। और जो आधा साल है, यह आधा साल है, जब आधा साल है तो दर भी तो आधी लगेगी, तो आधे की 10 दर होगी। और टोटल कितनी, टोटल दर होगी 50, कितनी होगी टोटल दर होगी 50, दर 50, टोटल जो गुणनफल 50 आया। अब हमारा मूलधन 5000 था, 5000 गुणा 50/100, 0 से 0 खत्म किया, 0 से 0 खत्म किया, पचम 2500, हमारा 2500 आंसर आ गया। ये हमारा क्या, साधारण ब्याज हमारी 2500 हो गई। ओके, सॉलिड टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन देख रहे, 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। प्रति माह बोला, वार्षिक नहीं बोला, प्रति माह बोला है, वार्षिक नहीं बोला। 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह, रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये 2 पैसे का मतलब अगर हम इसको पैसे लाएंगे रुपए में, तो 2/100 हो जाएगा, क्लियर सी बात है भाई। इसका ये दर हो गई 2 पैसे % दर हो गई हमारी, 7 महीना मूलधन ना, तो 7 दूनी 14, तो 471 गुणा 14/100। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, तो करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 50, इसका गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 4, 7 एकम 7, 7 7 4, 7 चौक 4, 32, कितना हुआ 32 आया, बट्टे 50। ओके, फिर 50 आ गया, इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्यूशन और करेंगे, तो 5 ढाई 50, 5 30, 2 बचे 29 हुआ, कितना 5 30, 2 बचे 29 हुआ, 2 बचे 29 हुआ, तो पचम 25, 4 बचे 47 हुआ, पनम 45, 2 बजे 5 चौक 20। अगर हम और दोबारा करते हैं तो 5 50, 5 30, 2 बचे 29 हो गया, 2 बचे 29, पचम 25, 4 बचे 47 हुआ, पनम 45, 2 बचे 0.5 अब 10 का भाग इसमें से पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 65.94 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी साधारण ब्याज होगी, क्या, ये हमारी साधारण ब्याज 65.94 हमारी साधारण ब्याज होगी। दोबारा देखते हैं एक बार, दोबारा देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 471 रुपए पर 7 महीने का
2 पैसे प्रति रुपए की प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अगर ये प्रति माह नहीं होता, वार्षिक होता, तो पहले मैं इनको महीने को साल में बनाता, लेकिन यहाँ प्रति रुपए माह की बात की, यहाँ महीने की दी है, तो मैं डायरेक्ट रख दिया। और हमें पता है ब्याज जो होती है हमारी समय दर और मूलधन के गुणनफल के बराबर होती है। अब यह माह है, यहाँ भी माह है, तो चेंज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 पैसे था तो प्रति माह, तो हमने 2 पैसे प्रति माह और 7 महीने, तो 7 दूनी 14, 471 गुणा 14/100। अब हमने 2 से काटा, ये 7वां काटा, ये 50वां काटा। अब 7 पे गुणा इसमें कर दिए, इतना आया, कितना 3297 आ गया। फिर 5 से हमने 5 नहीं 50, 5 से 11, 5 30, 2 बचे, 29 हो गया। 55 25, 4 बचे, 47 हो गया। 5 45, 2 बचा, पॉइंट लगे 0 5 चौक 20, हमारा 65 649 है। जब 10 का भाग देने पॉइंट इधर खिसका आएगा, तो 65.94, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। ओके।